नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांसपेशियों की कमज़ोरी के बारे में, जो कि पार्किंसन पेशेंट में बहुत आम बात है। ये मांसपेशियों में कमज़ोरी क्यों आ रही है, क्यों पेशेंट से चलना मुश्किल होता जा रहा है, क्यों वो जो पहले एक्सरसाइज कर लेता था, 4-5 किलोमीटर चल लेता था, क्यों अब वो नहीं चल पा रहा, क्यों वो अब अपने वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा, क्यों उसकी टांगें पतली होती जा रही है, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पार्किंसन पेशेंट में कमज़ोरी एक आम दिक्कत होती है कि शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, बॉडी वीक होती जा रही है। मगर जब ये बॉडी वीक हो रही होती है, हम कुछ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमसे उठना, बैठना, चलना फिरना बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाता है। तो अब ये मसल वेस्टिंग क्यों हो रही है, क्यों हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही है, उसको समझने की कोशिश करो। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं इनको हम जितना इस्तेमाल करते हैं, ये उतनी ही बड़ी और उतनी ही ताकतवर हो जाती हैं। मगर जब हम अपनी मांसपेशियों को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं किसी भी कारण से, तो ये कमज़ोर, पतली होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम मसल वेस्टिंग कहते हैं। अब हमारा जो शरीर है वो हड्डियों का है। अब हड्डियों के शरीर को चलाने के लिए उसके ऊपर मांसपेशी हैं। अगर हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो हमें चलने फिरने में दिक्कत देखने को मिल जाती है। अब पार्किंसन पेशेंट की उम्र समझो कि वो 60-70-80 साल के हैं। अब 60-70-80 साल में अगर किसी भी वजह से उनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज जो पहले करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। पहले थोड़ा बहुत चल लेते थे, अब बिल्कुल आप पूरा दिन बैठे रहते हैं या फिर पूरा दिन वो लेटे रहते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर हम देखते हैं कि उनकी टांगें जो है वो सूखना शुरू कर देती हैं, उनकी जो बाजुएँ हैं वो सूखना शुरू कर देती हैं। और उन्होंने चलना फिरना क्यों छोड़ा? क्योंकि उनकी शरीर में जो पार्किंसन की बीमारी है उसकी वजह से उनका ब्रेन का और उनकी मसल का जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। यानी अगर आप किसी भी रीज़न से आप अगर एक ट्रैप में फंस जाते हो पार्किंसन के, तो आपकी कंडीशन डे बाय डे वर्स होती चली जाती है। नए नए कारण जुड़ते चले जाते हैं जो आपको बेड रिडन करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने करना क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केसेस के अंदर हमें सिर्फ ब्रेन पे काम करके काम नहीं बनता, हमें मसल्स पर भी काम करना पड़ता है कि जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो, वो अच्छी बिल्डअप हो। तो पार्किंसन पेशेंट को अपनी डाइट को बहुत बदलना चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, फिर बहुत बदलना चाहिए। उनको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। उनके हर तीनों टाइम के खाने के अंदर प्रोटीन भर भर कर होना चाहिए। चाहे वो घर में बना हुआ आपका पनीर हो, उसकी बनी हुई भुर्जी हो, चाहे उसका बना हुआ पराठा हो, या फिर आप एग्स खा रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं, सूप ले रहे हैं, चिकन सूप ले रहे हैं, फ़िश सूप ले रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रोटीन और ताकत आपकी बॉडी में जा रही है, ये आपको चलने में मदद करेगी। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं वो मशरूम खा ले सकते हैं, दालों का ले सकते हैं, बट उनको अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा को, विटामिन मिनरल की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बिना खाना दिए हम अपने शरीर से ये उम्मीद करें कि वो काम करे, तो ये हो नहीं सकता। तो अपनी बॉडी में पहले आप कच्चा माल डालो। जब आपने कच्चा माल डाल लिया तो आपको अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी ताकत महसूस होगी। अब आपने उस ताकत को इस्तेमाल करना है डेली के जो काम हैं उनको करने में, चाहे वो आपका गार्डन में घूमना हो, मंदिर जाना हो, या फिर आपने सब्जी लेकर आना हो, या फिर कमरे में आगे पीछे घूमना हो। बट आप वो मूवमेंट लेकर आओ। पूरा दिन अगर आप बेड पे बिठाए रखोगे अपने पेशेंट को या व्हील चेयर पे बिठाए रखोगे पेशेंट को, तो उनकी कंडीशन डे बाय डे ख़राब होगी। क्योंकि पेशेंट आते हैं, पेशेंट कहते हैं कि हमने इनको मेडिसिन दी थी, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि थोड़े से बेटर होंगे तो ये चलना शुरू कर देंगे। जब ये चलना शुरू करेंगे तो हम एक्सरसाइज करवा लेते। ऐसा नहीं होता। अगर आपसे पेशेंट से नहीं भी चला जाता तो भी उसको सहारे के साथ चलाया जाता है। थोड़ी बहुत मूवमेंट्स करवाई जाती हैं। घंटे भर के अंदर, 1 घंटे के अंदर 15 मिनट आप एक्सरसाइज के रख दोगे, थोड़ा बहुत चलना फिरना, उठना बैठना कर दोगे, तो पेशेंट कंडीशन ख़राब नहीं होती है। अब कुछ पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो फिजियोथेरेपी करवा रहे थे, अब हम फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, दिन में 1 घंटा हम फिजियोथेरेपी करवा लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है बहुत। आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप 23 घंटे बिस्तर पर रहते हो या चेयर पर रहते हो, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। वो आपको हेल्प तब करेगा जब आप पूरे तरह दिन में कई बार अपनी तरफ से भी कोशिश करोगे कि चलो ठीक है, मैं बेड पे बैठा हूँ, मुझे हेल्प लेकर मुझे बालकनी तक जाना है, नहीं मुझे मुझे किचन तक जाना है, मुझे टेबल पे बैठाओ, मैं यहाँ पे बैठे बैठे थक गया हूँ। बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हम कर रहे हैं। और एक्सरसाइज की, सिंपल एक्सरसाइज की बहुत सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जितना आपके बस के हो ना उतना भी आप कर सकते हो। चेयर पर बैठे हो तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो ना, कोई सामान की ज़रूरत नहीं है ना? तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी इच्छा शक्ति चाहिए अपने आप को ठीक करने की। जिस दिन आपके पास अपनी इच्छा शक्ति होगी कि मुझे ठीक होना है, तो सारे रास्ते हैं।
अगर आपके पास इच्छा शक्ति ही नहीं है, आप कहते हैं मैं पहले ठीक हो जाऊँ तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, तो ऐसा ये बीमारी नहीं है। एक्सरसाइज आप स्टार्ट करोगे, खाना अपना ठीक करोगे, मेडिसिन टाइम से लोगे, तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। Hi, my name is Hitesh. I'm from Faridabad. I came here over a year and a half ago for the treatment of Parkinson's disease, which mainly causes tremors in my left hand and the right leg. So far, the journey has been good, and I have noticed tremendous improvement. With time, there are some problems, but we are trying to recover from those as well. The experience has been good so far. तो आपने खुद देखा, आप वीकनेस को ख़त्म करो, खाने को अपना बदलो, आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। आपको बीमारी को समझना पड़ता है और बीमारी को वहीं से आपको अटैक करना पड़ता है जहाँ से वो शुरू हुई थी, और वो है आपका ब्रेन। आपको अपने ब्रेन के अंदर डोपामाइन की सिक्रीशन नेचुरल तरीके से करवानी पड़ेगी। जब आपके ब्रेन में नेचुरल तरीके से डोपामाइन की सिक्रीशंस हो रही होंगी, तो आपकी बॉडी अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करेगी, जैसे इन पेशेंट के साथ करी। पेशेंट यंग हो सकता है, पेशेंट ओल्ड हो सकता है, बट डोपामाइन की ज़रूरत तो आपको है। और डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो खुश रहने से बढ़ता है। यानी मैं अपने बच्चों से मिल रहा हूँ, बच्चों के साथ मैं खेल रहा हूँ, अपने नाती पोतों के साथ खेल रहा हूँ, तो मेरा डोपामाइन बन रहा है। आज खाने में कड़ी चावल बने हैं, आज राजमा चावल बने हैं, अरे वाह आज क्या मेरे पसंद का खाना बना दिया, और वो बनना शुरू हो गया। आज आप शॉपिंग पे गए हो, आपने कुछ देखा यार ये शर्ट तो अच्छी है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है। तो आपको वो हर काम करना चाहिए जो आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिलीज करें, क्योंकि जो पार्किंसन बीमारी है ये कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही होती है, सबको नहीं होती है। और वो सिलेक्टेड लोग पता है कौन कौन से होते हैं, जिनको अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है कि इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी कब होगी, या फिर इसकी शादी पे इतना खर्चा है वो कैसे होगा। या फिर उन लोगों को होती है जो सोते कम हैं, नींद कम लेते हैं, 5 घंटे की नींद लेते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हीरो बन गया हूँ, मैं 5 घंटे सोता हूँ तो मैं ढींगे हाँकते हैं। वो वाला काम नहीं करना है। ये जो 8-2 घंटे की नींद है, ये आपकी ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नींद में कमी देखने को मिलेगी तो आपको पार्किंसन ठीक होता हुआ नहीं दिखने को मिलेगा। और ये जो पार्किंसन की दिक्कत है उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जो पूरी ज़िंदगी काम किया होता है और उनको एक दिन कहा जाता है कि आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं है, यानी उनका रिटायरमेंट हो जाती है। तो रिटायरमेंट से पहले उनकी फिक्स रूटीन थी, सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, अपने काम करना, सारे कुछ थी। बट रिटायरमेंट के बाद वो दोस्त हैं वो ऑफिस में रह जाते हैं, उनसे मिलना जुलना नहीं होता। कुछ लोग अपने होम टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर उनका सोशल सर्कल इतना बढ़िया नहीं बना होता, तो वो पूरे दिन घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं वहाँ पर भी हमें पार्किंसन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको ज़रूरत है अपने आप को किसी न किसी टाइप की रूटीन में बनाए रखना। वो आपकी हॉबी हो सकती है, वो आपकी गार्डनिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ जो आप पसंद करते हो उसमें इन्वॉल्व हो और अपने लिए टाइम निकालो। जो लोग ज़्यादा वर्कaholic होते हैं उनके अंदर पार्किंसन देखने को मिलता है। तो आपको अपनी वर्क लाइफ के अंदर थोड़ी से ब्रेक की ज़रूरत होती है। जो लोग शॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, जिनकी शॉप है, वो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है कि शॉप बंद करने के बाद आपकी एक सोशल लाइफ भी है, आप अपनी सोशल लाइफ को जियो और जो आपको पसंद है ना उसे करो। क्योंकि अगर आप अपनी पसंद की चीज़ें कर रहे हो, मन नहीं मार रहे हो किसी भी रीज़न से, पैसे की रीज़न से या जिम्मेवारी की वजह से, तो आप बीमारियों से बच जाते हो, खासकर मेंटल डिसऑर्डर से बच जाते हो। अगर आपका ब्रेन स्ट्रेस्ड है मगर फिर भी आप अपनी ज़िम्मेवारी की वजह से काम किए जा रहे हो, तो उसका बुरा असर आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, फिर भी आपके माइंड में हो कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।